21st सेंचुरी में ये स्ट्रेस की दुनिया है। हर बंदा अपनी सर्वाइवल की जंग लड़, नॉलेज कम हो किसी के पास लेकिन कंफ्यूजन ना हो, वो तरक्की कर सकता है। दो तरह के लोग नाकाम होते हैं इस दुनिया में। एक वो कि जिनका कोई मेंटोर नहीं होता, दूसरा ये कि जिसके बहुत ज्यादा मेंटोर होते हैं। या हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कौन हमारे लिए बेहतर मेंटोर साबित हो सकता है। 1.5 करोड़ से ज्यादा फीमेल एक सर्वे के मुताबिक जो है वो अनमैरिड है और घरों में है और वेट कर रही है शादी की। मेंटोरशिप तो पूरी दुनिया में आपको पता होगा कि लाइफ कोचिंग या मेंटोरशिप का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है और वो वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि आपको पता है कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। 21st सेंचुरी में ये स्ट्रेस की दुनिया है, हर वक्त प्रेशर में है बंदा। वजह ये है कि ये पहले वाला दौर नहीं रहा। आप पे माशी हवाले से भी स्ट्रेस है, फिजिकल हवाले से भी आप पे स्ट्रेस है और भी एस्पेक्ट है। तो हर बंदा अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। उसमें नौजवान तबका भी है और नौजवान ज्यादा है क्योंकि उनको वो ज्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं। तो हमारी क्योंकि उनके पास चैलेंजेस भी हैं, उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंटर होना है आगे से। बहुत सारे नौजवान हैं, शादी करना चाह रहे हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है फिलहाल। मेल फीमेल का ये इशू रहा है। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ से ज्यादा फीमेल एक सर्वे के मुताबिक जो है वो अनमैरिड है और घरों में है और वेट कर रही है शादी की। तो ये बहुत बड़ा इशू है। मेंटोरशिप का जैसे आपने जिक्र किया, तो मैं ये समझता हूं कि दो तरह के लोग नाकाम होते हैं इस दुनिया में। एक वो कि जिनका कोई मेंटोर नहीं होता, मुरब्बी जिसको हम कहते हैं, गाइड करने वाला वो नाकाम हो जाते हैं। और दूसरा ये कि जिसके बहुत ज्यादा मेंटोर होते हैं, यानी इतने ज्यादा मेंटोर होते हैं कि वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि एक किससे एक चीज पूछता है तो दूसरे के पास जाता है, किसकी बात मानूं या किसकी बात नहीं मानूं। तो मैं ये समझता हूं कि हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि हम देखना पड़ेगा कि हमने किस तरह के एरिया में और किस मेंटोर से अपनी गाइडेंस लेनी है। तो अब एक तो ये, दूसरा ये चैलेंज ये है कि बहुत ज़्यादा क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव है और हर चीज़। तो जब हम बहुत ज़्यादा लोगों से गाइडेंस लेना शुरू होंगे तो हम कंफ्यूजन का शिकार होंगे। इस वक्त नॉलेज इतना बड़ा इशू नहीं है, कंफ्यूजन बहुत बड़ा इशू है कि नॉलेज कम हो किसी के पास लेकिन कंफ्यूजन ना हो, वो तरक्की कर सकता है, वो आगे भी बढ़ सकता है। नॉलेज कम है लेकिन कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी ऑफ आइडिया है, गोल सेटिंग बहुत क्लियर है, क्लैरिटी है, वो आगे तरक्की कर सकता है, मेल फीमेल दोनों। लेकिन अगर बहुत ज्यादा नॉलेज है लेकिन उसके साथ कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है, तो कंफ्यूज बंदे के लिए तरक्की करना, आगे बढ़ना, आगे निकलना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेंटोर एक होना चाहिए और जो है वो ज्यादा मेंटोर्स नहीं होने चाहिए। और अगर किसी का एक मेंटोर भी नहीं है तब भी वो खतरे में है। उसे सिलेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमें किस किस्म के मेंटोर से जो है काम लेना है। अब इसमें मैं आखिरी बात मतलब इसके साथ ऐड करना चाह रहा हूँ, कैसे पता चलेगा कि कौन हमारा मेंटोर है, या हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कौन हमारे लिए बेहतर मेंटोर साबित हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस ये है जिसमें हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी। हर बंदा, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की हो, कोई भी हो, मुल्क, कंट्री, इवन स्वॉट एनालिसिस करें। स्वॉट एनालिसिस के बाद वो ये देखें कि जी मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज क्या है। उसके बेस पे फिर वो सिलेक्शन करे कि मेरे पास बेस्ट क्या है या अवेलेबल बेस्ट क्या है। अब हम बलूचिस्तान के बारे में ये तो नहीं कह सकते या पाकिस्तान के बारे में कि जी हमें बेस्ट ही मिलेगा, लेकिन अगर हमारी सोसाइटी में अवेलेबल बेस्ट है तो उसको भी सिलेक्ट किया जा सकता है कि अवेलेबल बेस्ट है तो उसके जरिए से हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को इस पर बहुत सीरियस तरीके से सोचना पड़ेगा ताकि वो लॉन्ग टर्म में एक प्रोडक्टिव पर्सनालिटी बने सोसाइटी के लिए।